नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें नई नियुक्ति नियमावली सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। झारखंड में अब झारखंड के शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी, अर्थात अब पीटी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वहीं विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलेंगे। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास न्यूनतम 10वीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए। तो एक बड़ी खबर कि झारखंडी युवाओं को नौकरी में अधिक से अधिक प्राथमिकता मिले, इसके लिए एक नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। उसके अनुसार अब जो कैबिनेट में बैठक में निर्णय लिए गए हैं, उसके अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। पीटी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वहीं झारखंड में नई नियुक्ति नियमावली को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए दो अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर एक ही परीक्षा से काम चलाएगा। पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो कैबिनेट नई नियमावली नियुक्ति नियमावली जो बनी है, उसके अनुसार पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। वहीं पेपर 2 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का होगा। राज्य स्तरीय नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें 30% अंक लाना होगा। वहीं पेपर 3 सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें 30% अंक लाना होगा, यानी उम्मीदवार को पेपर 2 और पेपर 3 में अलग अलग 30% अंक लाने होंगे, तभी वह पास होंगे। इन्हीं पेपर में 2 और पेपर 3 के अंक जोड़कर इनका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर कि नई नियुक्ति नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें 30% अंक लाना होगा अनिवार्य रूप से। वहीं पेपर 2 और पेपर 3 के अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे और 30% अंक पेपर क्वालिफाइंग के लिए लाना अनिवार्य होगा। तो एक बड़ी खबर कि स्थानीय भाषाओं को जानकार लोगों को इसमें अधिक से अधिक नौकरी में प्राथमिकता मिले, इसके लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई हैं। वहीं झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। एक अन्य संशोधन के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जिला स्तरीय जो नियुक्तियां होगी, उसमें जिला बार जो भाषाएं निर्धारित की गई हैं, वही पेपर 2 के तहत चुनना होगा। तो एक बड़ी खबर कि अगर जिला स्तर पर कोई नियुक्तियां होती हैं, तो उसमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है, वही पेपर वे 2 के तहत चुन सकते हैं। कार्मिक विभाग ने पिछले महीने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करने वाले छात्रों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव तैयार किया था। कुछ राज्यों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव में कहा गया था कि नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वालों को नौकरी देने की व्यवस्था हो। ऐसा करने से झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना संभव हो सकेगा। तो एक बड़ी खबर कि अब जितने भी प्रकार की नियुक्तियां निकलेगी, उसमें ग्रुप 3 और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए झारखंड से जो मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कैबिनेट से नियोजन नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। तो एक बड़ी खबर कि अब नई नियुक्ति नियमावली बन गई है। अब इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया भी झारखंड सरकार जल्द शुरू करेगी। इसके पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्तावों को वापस कर दिया है। स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो झारखंड के युवाओं के लिए एक खुशखबरी के नए नियुक्ति नियमावली आने के बाद अब झारखंड में जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अन्य प्रस्तावों में जेपीएससी में 3 सदस्यों की होगी नियुक्ति। इनमें अजीता भट्टाचार्य, इनिमा हांसदा और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में उर्दू विभाग के अध्यक्ष जमाल अहमद की नियुक्ति होगी। राज्य के विवि के पीजी विभागों में अब पीजी नेट और पीएचडी योग्यताधारी नियुक्त होंगे। वहीं 36,000 अधिकतम उन्हें मानदेय मिलेगा। वहीं पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले 2 साल के लिए विस्तार किया गया है।
अब 2023 तक कोर्ट काम करेगी। नए वोटर आईडी के लिए 3 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अब नए वोटर आईडी भी बनेगा, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक जिनका वोटर आईडी नहीं बन पाया है उनका वोटर आईडी बनाया जा सके। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। तो एक बड़ी खबर कि झारखंड विधानसभा का अगला मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। वहीं पीजी विभागों में नेट पास और पीएचडी योग्यता धारी अभ्यर्थियों को घंटी आधारित संविदा नियुक्ति की मंजूरी अधिकतम 36,000 मानदेय मिलेगा। तो एक बड़ी खबर कि पीजी विभागों में नेट पास और पीएचडी योग्यता धारी अभ्यर्थियों को घंटी आधारित संविदा पर रखा जा सकता है और नियुक्ति होने पर उन्हें अधिकतम 36,000 मानदेय मिल सकता है। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से था, जिसमें विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में निर्गत संकल्प में संशोधन के बारे में था। इसमें संशोधन यह है कि स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था और स्नातकोत्तर शिक्षा पर्याप्त संख्या में नहीं मिलने के कारण पठन पाठन में दिक्कत हो रही थी। सेवानिवृत्त स्नातकोत्तर शिक्षक के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसमें स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाई के लिए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को घंटी आधारित मानदेय पर रखा जाता था, यह प्रावधान था। सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त यूजीसी नेट उत्तीर्ण एवं पीएचडी योग्यताधारी शिक्षकों को भी घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। वो पहले से निर्धारित है, वो 36,000 प्रति माह पूर्व निर्धारित है। दूसरा प्रस्ताव संयुक्त लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 3 सदस्यों का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। श्रीमती अजिता भट्टाचार्य लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनीमा हंसदा गॉसनर कॉलेज रांची विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्रोफेसर संथाली के पद पर कार्यरत हैं। और तीसरे डॉक्टर जमाल अहमद संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग एवं उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से था, जिसमें विभागीय परीक्षा के सरलीकरण हेतु झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अधीन निर्गत अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव था। और संशोधन मूल रूप से जो टंकन की गति है उस संबंध में संशोधन है। कंप्यूटर पर टंकन एवं कंप्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण जो किया जाता है उसमें उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होता था, जो अब 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द 10 मिनट में टंकित करना होगा। और उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए पहले 1.5% अधिक से अधिक गलतियां अलाउड थी, जो कि अब 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 2 संशोधन किया गया है विभागीय परीक्षा में सरलीकरण के संबंध में। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से है।
झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय हेतु 3 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 5वां प्रस्ताव विधि विभाग से था। रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अस्थायी रूप से एक वर्ष हेतु गठित 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय को अगले 2 वर्ष यथा 2021-22 एवं 2022-23 तक के लिए अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। हाँ, 2 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया। 6वां प्रस्ताव वित्त विभाग से। इसके अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली, उग्रवादी, हिंसात्मक घटनाओं, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु, अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव था। संशोधन का प्रस्ताव निम्नवत है। यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा, अनुग्रह, अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उक्त राशि को घटाकर जो राशि देय होगी वही उसे भुगतान किया जाएगा। 7वां प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से है, जिसके तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली को संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 8वां प्रस्ताव भी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से था, जिसमें राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 9वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से था। राजभवन, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड रांची के सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।